पहले नियुक्तियां होगी, पुरस्कार, महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट, पर्यावरण वन्य जीव में क्या क्या हुआ है, खेलों में क्या क्या अरुण शौरी, अरुण ने शोर मचाया सावरकर के बारे में, तो ये अरुण शोर बाहर आई तो वो गगन में जा चुका था, तो गगन गिल जब तक वो बाहर आई, करप्शन इंडेक्स जिनमें सबसे कम है वो है डेनमार्क, DFS करप्शन इंडेक्स जिनमें सबसे कम है। ऊपर की तरफ ये मान लो कि भारत के ऊपर क्या है, सूर्य की किरणें डालता है, नेपाल ऊपर की तरफ। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू जीके संगीत। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फरवरी 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और इसको हम एक माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये बता दूं कि माइंड मैप है वो सबसे एफिशिएंट वे है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए माइंड मैप से। तो उसी माइंड मैप से हम फरवरी 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें कि टॉपिक्स कौन से हैं अपने पास। तो सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो ये टॉपिक्स है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले नियुक्तियां होगी, पुरस्कार, महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट, सैन्य अभ्यास, और पर्यावरण वन्य जीव में क्या क्या हुआ है, खेलों में क्या क्या हुआ है, सरकारी नीति एवं कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है, कला और संस्कृति और साहित्य में क्या क्या हुआ, और अन्य महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं वो भी इसमें शामिल किए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नियुक्तियों की कि कहाँ नियुक्तियां हुई है 2022 के अंदर, सॉरी 2025 में फरवरी के अंदर। तो ये बात करते हैं सबसे पहले, वह है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बना दिया गया 26 में। और ये इन्होंने किनकी जगह ली है, तो पहले राजीव कुमार थे 25 में। और ये 3 सदस्यीय समिति होती है जिसकी PM अध्यक्षता जिसकी करता है। और फिर बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। और पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 रह चुके हैं वो कौन सी है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी मारलेना। ये 3 इनसे पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की। फिर बात करते हैं कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री नए बने हैं बर्ट डी वेवर, बेल्जियम वेवर, बर्ट बेल्जियम। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं सेबी का चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे। तोहिन कर दी किसने, सेबी की तोहिन किसने की, तोहिन कांत पांडे 11वें बने हैं ये। तो इन्होंने किसकी जगह लिए, इन्होंने स्थान लिया है माधवीपुरी बुच का। माधवीपुरी बुच ये पहले सेबी की चेयरपर्सन थी, अब उनकी जगह तुहिन कांत पांडे 11वें सेबी चेयरपर्सन बन चुके हैं। फिर बात करते हैं जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी का मर्ज, जर्म मर्ज, कोई भी जर्म है उसका मर्ज देखना है। तो देखो, फिर बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA ऑफ इंडिया अध्यक्ष बना दिया गया है चरणजोत सिंह नंदा जी को। चरणजोत सिंह नंदा जी, जिन्होंने स्थान किसका लिया है, रंजीत कुमार अग्रवाल जी का। फिर बात करते हैं ग्रीस के नए राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन मिट्सोटाकिस। ग्रीस मेसोपोटामिया से याद कर सकते हो, मिट्सोटाकिस ग्रीस के मेसोपोटामिया जो पहले जो थी ना, जो पुरानी सभ्यता थी ग्रीस की, मेसोपोटामिया। तो ये मिट्सोटाकिस से याद कर सकते हो, ये नए ग्रीस के राष्ट्रपति बने हैं। फिर बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान, क्या कौन से पुरस्कार दिए गए 2025 की फरवरी माह में। तो बात करते हैं पहले साहित्य पुरस्कार 2024। ये 2024 वाले इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो 2024 के थे वो दिए गए हैं अभी। तो वो कौन से हैं, कौन सी भाषा में, सबसे पहले डोगरी भाषा में चमन अरोड़ा, चमन जी डोंगरी, चमन अरोड़ा को पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का पुरस्कार दिया गया है चमन अरोड़ा को। फिर अंग्रेजी भाषा का स्ट्रिन कीरे को दिया गया। और उपन्यास था इनका स्प्रिट नाइट्स, स्ट्रिप दोनों आगे नाम। तो स्प्रिट और स्ट्रिन से याद कर सकते हो, ये दोनों नाम इंग्लिश में है, तो ये क्या करोगे अंग्रेजी भाषा का ऐसे याद कर सकते हो, स्ट्रिन कीरे उपन्यास स्प्रिट नाइट्स। हिंदी का गगन गिल कविता जब तक आई बार। जब तक आई बार, ये आपको हिंदी में दिख रहा है गगन, ये मान लो जब तक वो बाहर आई तो वो गगन में जा चुका था, तो गगन गिल जब तक आई बाहर हिंदी में दिया गया। कश्मीरी में
सोहन कौल, कॉल करो कश्मीर से, सोहन को कॉल करो कश्मीर से, जो कि साइकेट्रिक वर्ड, क्योंकि उसको साइकेट्रिक की जरूरत है, ऐसे याद कर सकते हो। कश्मीर में थोड़ी सी दंगा फसाद ज्यादा रहती है तो साइकेट्रिक की जरूरत पड़ रही है, तो साइकेट्रिक वर्ड के लिए, उपन्यास के लिए सोहन कौल को कश्मीरी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कश्मीरी भाषा के लिए दिया गया है। फिर राजस्थानी की बात करते हैं तो मुकुट मणिराज कविता गांव और अम्मा, क्योंकि राजस्थान में गांव ज्यादा होते हैं, और गांव और अम्मा मुकुट मणिराज, यानी वहां के राजा महाराजा क्या पहनते थे कि मुकुट पहनते थे, तो राजस्थानी के लिए मुकुट मणिराज को दिया गया, और कविता था गांव और अम्मा। फिर बात करते हैं संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा जी, यानी पंडित जी हैं, तो पंडित दीपक कुमार शर्मा जी को भास्कर चरित्रम या भास्कर चरित्रम लिखा हुआ है, तो ये भास्कर चरित्रम नहीं है, वो अलग चीज है। भास्कर चरित्रम के लिए दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पंडित जी शर्मा दीपक जी, और संस्कृत के लिए भास्कर चरित्रम से पता चल जाएगा संस्कृत का है। फिर बात करते हैं कि पोली उमरिगर अवार्ड या फिर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, तो ये आईसीसी के द्वारा दिया जाता है, तो इसको नाम अलग नाम भी बोला जाता है, पोली उमरिगर अवार्ड 2025। तो ये दोनों भी आ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिला है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है? मनु भाकर जी को दिया गया है। मनु भाकर जी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो कि एक क्या है, शूटिंग चैंपियन है। फिर बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड बेस्ट न्यू एज, चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए, क्योंकि ये इंडियन है इसलिए त्रिवेणी नाम याद रखना, और चंद्रिका टंडन को मिला है एल्बम है त्रिवेणी, और बेस्ट न्यू एज यानी नए एज के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, यानी करप्शन किस में ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से भारत की रैंक 96वीं है अभी फिलहाल, 96वीं रैंक, 96 यानी 100 से 4 तो कम हुए, 100 पे तो नहीं पहुंचे करप्शन इंडेक्स में, तो यानी 96वीं रैंक है भारत की। और इसमें 2023 में भारत की 93 रैंक, यानी से 3 शीर्ष 3 अभी जो जिनके करप्शन इंडेक्स जिनमें सबसे कम है वो है डेनमार्क, डीएफएस में सबसे कम है, यानी डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। बाद में फिनलैंड, फन पहले और सबसे पहले, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। फिर जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो देखो ये मान लो कि करप्शन का यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए देखा जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, तो करप्शन ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से होना चाहिए, यानी करप्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई करप्शन ना करे, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन इंडेक्स किया जाता है। और पहला भारत की रैंक कितनी है? 96वीं रैंक है 2024 में, और 2023 में 93वीं रैंक थी। फिर बात करते हैं वर्ल्ड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, भारत सेकंड नंबर पे आ गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो और इसमें पहला चीन होगा ही होगा क्योंकि क्वांटिटी पे खेलता है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक्ट, कितनी ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग होगी जिस देश में उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है, तो भारत का तीसरा स्थान है, तीसरा सबसे बड़ा जो जिनके ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, जिन पे रूफ टॉप पे सोलर या फिर और भी ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी क्रिएट की जाती है, तो ऐसे भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। और पहले स्थान है चीन का और दूसरा है कनाडा का, कनाडा दूसरा है, पहला चीन है, यहाँ अमेरिका नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग एशिया का सबसे धनी परिवार कौन है, ये तो आपको पता ही है, मुकेश अंबानी है, शीर्ष पर रहेंगे हमेशा ही। और सड़क नेटवर्क के हिसाब से 2024-25 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड लंबाई में सबसे बड़ा नेटवर्क रोड का
किसका है? भारत का है। तो ये पहला यूएस का है, दूसरा भारत का है, तीसरा चाइना का है। तो सड़क नेटवर्क में 2024-25 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये जारी किया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बन चुका है। फिर बात करते हैं सैन्य अभ्यासों की। तो सैन्य अभ्यासों में सबसे पहले एक्वेरियम, एक्वेरियन, भारत और मालदीव। एक्वे से याद आया, किससे? एक्वा होता है पानी, पानी को बोला जाता है एक्वा। तो ये भारत और मालदीव में पानी के अंदर है, तो भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन। और 13वां संस्करण ये हुआ है, मालदीव में ही ये युद्धाभ्यास हुआ है। फिर बात करते हैं संप्रीति, संप्रीति भारत और बांग्लादेश। संप्रीति ये देखने से लग रहा है कि संप्रीति वर्ड है, ये बंगाली और हिंदी का मिक्स है। तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, यानी श्रीलंका ये मान लो कि भारत का सबसे अच्छा मित्र कंट्री है वो, मित्र शक्ति, मित्र की शक्ति है वो। और या स्नेक्स बोला जाए, SNECS, स्नेक्स भी ये भारत और श्रीलंका के बीच से युद्धाभ्यास है। फिर आता है सूर्य किरण पे, भारत और नेपाल। नेपाल ऊपर की तरफ है, ये मान लो कि भारत के ऊपर क्या है? सूर्य की किरणें डालता है। तो ये सूर्य किरण क्या हो गया? भारत और नेपाल के बीच नेपाल ने सूर्य किरण डालता है भारत के ऊपर, तो इससे याद कर सकते हो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है वो नेपाल के द्वारा। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, अब आपको पता है पीछे लड़ाइयाँ हुई थी भारत और चीन के बीच। तो ये मान लो कि भारत के जो सैनिक है वो हाथों से हाथ मिला के या फिर हाथों में हाथ पकड़े मरोड़ रहे हैं उनका, तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। साइक्लोन 2025, साइक्लोन 2025, ये साइक्लोन भारत और इजिप्ट के बीच में तीसरा संस्करण हुआ और राजस्थान में हुआ। साइक्लोन डेजर्ट में हुआ होता है हमेशा ये जो युद्धाभ्यास है वो। तो भारत और इजिप्ट के बीच, इजिप्ट यानी मिस्र, तो इजिप्ट साइक्लोन, साइक्लोन कहाँ आया? इजिप्ट में आया, ये ध्यान रखना। धर्म गार्जियन, ये हमेशा ध्यान रखना, जहां भी धर्म की बात आएगी तो वहां जापान आएगा। तो जापान भारत का धर्म का ये समर्थक मान लो, तो हिंदू धर्म का समर्थक है, तो इसलिए धर्म का समर्थक गार्जियन भारत और जापान का छठा संस्करण है ये हो गया युद्धाभ्यास। फिर बात करते हैं वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं तो उनसे। सबसे पहले 4 नए रामसर साइट्स हैं वो शामिल किए गए। वो कौन से हैं? बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का सकरा कोटाई पक्षी अभयारण्य है, थरंगा पक्षी अभयारण्य, ये 2 तमिलनाडु से। सिक्किम से केचोपल वेटलैंड और पहली रामसर साइट है सिक्किम की। झारखंड में उदवा झील पहली रामसर साइट है और सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में ही है 20। तो अभी तमिलनाडु की 2 सकरा और थरंगा, सकरा थरंगा, ये माल शक्कर खा के थरथरा गए और वो कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये पक्षी अभयारण्य 2 को डाला गया है इसमें। और फिर सिक्किम कैचो पल वेटलैंड, कैचो सिक्किम को कैच करो, सिक्किम को कैच करो, झारखंड को उधार दो, उदवा झील झारखंड को उधार दो। और सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है। तो ये सबसे टोटल मिला के भारत में कितनी हो गई? टोटल 89 नई रामसर साइट है 2025 में फरवरी माह तक, तो कुल 89 हो गई। फिर बात करते हैं माउंट तारानाकी, यह न्यूजीलैंड की कानूनी व्यक्ति घोषित कर देगी। तो ये कौन है ये देख लेते हैं थोड़ा। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड के कानूनी व्यक्ति घोषित, ये कौन है? ये माओरी समुदायों के लिए पूजनीय। माओरी समुदाय एक एक प्रकृति से जुड़ा हुआ समुदाय है जो कि एक तरह से आदिवासी समुदाय है। तो इसको उसको घोषित किया गया है कि इसको माउंट तारा नाकी, साकानाकी न्यूजीलैंड। तो माउंट तारा नाकी न्यूजीलैंड को कानूनी व्यक्ति घोषित कर दिया। पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं ये मान सकते हो। तो ये रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। विश्व आर्द्र दिवस वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये थीम क्या थी अब की बार 2025 की? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, अपने कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना, ये इसकी थीम थी 2025 की। फिर बात करते हैं एलेटर या फेस्ट फूड ट्यूलिफेरा, ये क्या था? एलेटर या फेस्ट फूड ट्यूलिफेरा,
ये एक हरी इलायची की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ? केरला, पश्चिमी घाट में। एलेटर या फिर फेसफूड ट्यूलिफेरा, हरी इलायची की नई प्रजाति। फिर बात करते हैं खेलों की। तो खेलों में 38वां राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स हुए वो 2025 वो उत्तराखंड में हुए, जिसमें सर्विसेज को टॉप टॉप पे जो तालिका में थी वो सर्विसेज थी। तो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें टोटल मिला के 121 मेडल सर्विसेज ने जीते और 68 जिसमें गोल्ड थे, 68 गोल्ड थे और 121 टोटल मिला के जीते गए। फिर बात करते हैं सिमोना हालेप, टेनिस की 33 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है, इन्होंने संन्यास ले लिया। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? शिखर धवन को बनाया गया था। और पैरा आर्चरी एशिया कप 2025, पैरा यानी कि पैरा एथलीट होते हैं और उसका आर्चरी एशिया कप हुआ 2000, एशिया कप की बात हो रही है पैरा आर्चरी की, 2025 बैंकॉक में हुआ और भारत ने 6 गोल्ड जीते। इसमें कुल टोटल मिला के 12 पदक जीते और प्रथम स्थान पे भारत ही रहा था। तो 6 गोल्ड और टोटल मिला के 12 कुल पदक। तो ये हो गया पैरा आर्चरी के अंदर। फिर बात करते हैं इंडियन सुपर लीग आईएसएल, जो एक फुटबॉल लीग है। तो ये मोहन बागान सुपर जायंट ने इसको जीता है। तो 2024 आईएसएल है, ये मोहन बागान ने सुपर जायंट ने जीता है। फिर बात करते हैं कि आईसीसी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 है टी20 वर्ल्ड कप महिला, ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो इसमें आयोजन हुआ था इसका मलेशिया के अंदर। फिर बात करते हैं 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप, जिसको जीता सर्विसेज ने और विजेता रेलवे को हराया था, सर्विसेज ने ये जीता है। फिर है एशियन विंटर गेम्स, एशियन विंटर गेम्स सर्दी वाले गेम्स है एशियन के, वो चीन में हुए और चीन में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान जो गोल्ड वगैरह जीता तो चीन ने जीता, भारत ने कोई पदक इसमें नहीं जीता है। फिर बात करते हैं एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पंकज आडवाणी ने ही जीता है इसको। एशियन स्नूकर बिलियार्ड स्नूकर होता है, तो उसको जीता है पंकज आडवाणी ने। मार्शल आर्ट फुटबॉल से संबंधित है, तो संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी है। फिर बात करते हैं सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम, सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम। बात करते हैं सरकार ने कौन सी नीतियां बनाई, नए कार्यक्रम कौन से लॉन्च किए। तो राष्ट्रपति शासन लगा मणिपुर में 356, अनुच्छेद नंबर 356 है ना, उसके हिसाब से मणिपुर में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा जब कुकी समुदाय वाला मामला था। तो ये कब किस कारण क्या था? मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का, सॉरी ये कुकी समुदाय वाला नहीं था, बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था इसमें मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रावधान ये किसमें है? 356, 357 और 365 मणिपुर के स्पेशल एक्ट है, इसके लिए अनुच्छेद है। फिर बात करते हैं बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्टार्ट किया गया, जिसमें थीम था सबका विकास। और राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा? 4.4 जीडीपी का परसेंट का, यानी राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है? 4.4% हो सकता है। और ये कौन सा था? देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। और आयकर कितनी? 12 लाख के तक की आय तक का टैक्स फ्री कर दिया गया, 12 लाख तक को। फिर बात करते हैं शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, राजस्थान सरकार द्वारा चलाएगी, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों और माता पिता को दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। तो ये था शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। फिर बात करते हैं डिजिटल पायलट लाइसेंस, भारत दूसरा देश बन गया चीन के बाद जो डिजिटली पायलट को लाइसेंस देता है, तो भारत दूसरा देश बन गया। एन प्राउड पहल केंद्र सरकार के द्वारा अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित निपटान के लिए, यानी जो भी एक्सपायर्ड डेट की जो दवाएं हैं उनको सुरक्षित रूप से कहीं गाड़ दिया या उसका निपटान करने के लिए एन प्राउड पहल, ये ध्यान रखना है। तो ये केरल के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका पूर्ण रूप है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स,
न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स बिल 2024-2025। इसमें क्या था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1961 वाला था, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट था, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। और बदलाव क्या हुआ? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स ईयर, धाराएं 298 से 536 तक वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा इसमें दी गई। बदलाव असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स ईयर, और धाराएं 298 से 536 के बीच में डाला गया और वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा को परिभाषित किया गया। तो ये बात कर लिया अपने सरकारी नीतियों का। फिर बात करते हैं कला और संस्कृति और साहित्य से संबंधित। तो सबसे पहले एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजय राटकर द्वारा लॉन्च पुस्तक। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष है वो विजय राटकर है। उनको उनकी पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर पर आधारित है। तो विजय एनसीडब्ल्यू विजय राटकर और लॉन्च पुस्तक कर्मयोगिनी। ये मान लो कि कर्मयोगिनी ने हटकर काम किया, तो हटकर यानी कि इसके द्वारा लिखी गई है। ये विजय हटकर द्वारा पुस्तक लिखी है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी, अरुण ने शोर मचाया सावरकर के बारे में। तो द न्यू आइकन सावरकर, शौरी सावरकर, एंड इसने बोला होगा शौरी सावरकर, एंड द फैक्ट्स यानी द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी। शौरी बोला है सावरकर को, तो ये मान सकते हो, ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है। फिर टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2025, पूर्णिमा देवी बर्मन वन्य जीव संरक्षक है, जिसको टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 को दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा के दिन ये मान लो कि टाइम मैगजीन ने इनको सम्मानित कर दिया, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 की बात करते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुई वो है द कॉन्क्लेव थी, वो सबसे बेस्ट फिल्म का दर्जा दिया गया, बाफ्टा, द कॉन्क्लेव। और इसकी थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश मूवी थी वो कौन सी थी फिल्म, द कॉन्क्लेव। और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक ब्रेडी कार्बेट, द ब्रूस्ट लिस्ट, इस मूवी के लिए ब्रेडी कार्बेट द ब्रूस्ट लिस्ट के निर्देशक को दिया गया। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ एड्रियन ब्राडी इसी मूवी के लिए। तो यानी निर्देशक सेम मूवी के लिए, अभिनेता ने सेम मूवी के द ब्रूट लिस्ट। और अभिनेत्री माइकी मेडिसन एनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को दिया गया है, यानी माइकी एनोरा। ब्रेडी कार्पेट द ब्रूट लिस्ट, एड्रियन ब्राडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो द ब्रूट लिस्ट के लिए। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का द कॉन्क्लेव, ये हो गया बाफ्टा में। फिर बात करते हैं शुक्री बम्मा गड़ा पद्मश्री अवार्ड, निधन हो गया। हलाक लोक संगीत गायिका थी, यानी एक लोक संगीत गायिका थी शुक्री बम्मा गड़ा, जिसको पद्मश्री मरणोपरांत मिला था ये पद्मश्री जिसको, जो इनका अभी निधन हुआ है। तो शुक्री बम्मा गड़ा, ये पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो लोक संगीत गायिका है। फिर मायाधर राउत भी, ये भी पद्मश्री सम्मानित है, इनका भी निधन हुआ। ये ओडिसी नृत्य गुरु है, फादर ऑफ ओडिसी डांस बोला गया है मायाधर राउत। ये क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ ओडिसी डांस, ये मायाधर राउत, ओडिसी राउत नाचा, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो मायाधर फादर ऑफ ओडिसी डांस, तो मायाधर, माया के दर ओडिशा में दर, तो फादर ऑफ ओडिसी डांस मायाधर। फिर बात करते हैं लाइफ ऑन मार्स, मार्स के ऊपर लाइफ, मंगल ग्रह पे पुस्तक है ये, नमिता गोखले। नमिता के मान लेते हैं गोखले साहब, वो कहाँ गई, मार्स पे गई थी। तो लाइफ ऑन मार्स पुस्तक नमिता गोखले। फिर बात करते हैं खजुराहो नृत्य 2025 51वां संस्करण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन खजुराहो नृत्य महोत्सव में। सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर हैरात उत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाता है। हैरान, ये मान लो कि कश्मीरी पंडित हैरान हो गए जब उनको निकाला गया था। तो महाशिवरात्रि के दिन कश्मीरी पंडित समुदाय ने हैरात उत्सव मनाया। फिर बात करते हैं थाईपुसम
त्योहार है, ये तमिलनाडु तमिल हिंदू समुदाय द्वारा लॉर्ड मुरुगन या भगवान मुरुगन के लिए मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, थाईपुसम तमिलनाडु, थाईपुसम तमिलनाडु, ये मान सकते हैं। तमिलनाडु से कहाँ जाओ, थाईलैंड जाओ, तो थाईपुसम तमिलनाडु। फिर आई एम यानी आई एम, ये पुस्तक गोपीचंद पी हिंदुजा, गोपीचंद ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा आई एम पुस्तक लिखी गई है। तो ये याद कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, मैं गोपीचंद पी हिंदुजा हूँ, तो आई एम गोपीचंद पी हिंदुजा हूँ। फिर बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या क्या हुआ है, थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन, पहली ईएफआईआर दर्ज करने वाले यानी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बिलगाम पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर का बन गया है। बिलगाम पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर। पहली विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, पहली विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में। और ये कहाँ हुआ है, ये इसमें थीम क्या थी, विमेन इन द पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, यानी वुमेन इन पीस कीपिंग ए ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, ये इसकी थीम थी। और विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई। आरबीआई रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके 6.25 कर दिया, यानी ये पहले 6.50 था, अभी 6.25 कर दिया गया, तो 25 बेसिस पॉइंट इसको कमी कर देगी। तो ये आरबीआई रेपो रेट है फिलहाल। फिर बात करते हैं फायर सागर लेक, नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया, वरुण सागर, फाय को वरुण कर दिया गया, राजस्थान में ये लेक है। और ये क्या है, किंगवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन को नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। फिर है कोडवा कम्युनिटी, कर्नाटक की कोडवा कम्युनिटी है, वो संवैधानिक दर्जे की मांग कर रही है, जिसमें विशेष क्या है कि लाइसेंस प्राप्त हथियार करने की अनुमति हो, लाइसेंस प्राप्त हथियार रखने की अनुमति के लिए ये मांग कर रही है कोडवा कम्युनिटी कर्नाटक की। फिर बात करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी दालों का दाल डे है, ये 10 फरवरी को 10 फरवरी दाल, 10 फरवरी को क्या खाओ, दाल खाओ, 10 फरवरी को दाल खाओ, तो 10 दाल 10 पल्सेस। फिर बात करते हैं पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ है। डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस के ऊपर पहला डायलॉग हुआ है, वो कहाँ हुआ, नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर सोहेली अख्तर बांग्लादेश की है, इसको आईसीसी द्वारा 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया करप्शन के कारण। सोहेली अख्तर को, ये बांग्लादेश की जो उसका बोर्ड है उसकी टीम में होगी, तो सोहेली अख्तर को आईसीसी द्वारा 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। और भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में स्टार्ट किया गया, यानी भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली के मेट्रो ब्रिज पर लगाया गया है इसको। 10 टन प्लेनेटरी मिक्सचर, 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर, इसरो और सीएमटीआई द्वारा विकसित एक रॉकेट ईंधन निर्माण किया गया है, जिसमें 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सचर बनाया गया है। फिर बात करते हैं भारत महासागर सम्मेलन आईओसी का 8वां संस्करण हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है, ये ध्यान रखना है। भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, ओमान, कहाँ, महासागर में, ओमान, मस्कट। फिर बात करते हैं माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में, जिसमें विस्फोट हुआ है। तो ये क्षेत्र कौन सा एरिया है, रिंग ऑफ फायर एरिया है, तो उस एरिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है, वो इंडोनेशिया का विस्फोट हुआ है फिलहाल। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ। और टोकिन की खाड़ी चीन और वियतनाम के बीच विवादित क्षेत्र है, टोकिन की खाड़ी चीन और वियतनाम के बीच में विवादित क्षेत्र है, क्योंकि अभी वो सुर्खियों में है, क्योंकि चीन और वियतनाम के बीच में थोड़ा सा टसन चल रही है। फिर बात करते हैं सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सर्वाधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड, सर्वाधिक टाइम तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया, 62 घंटे 6 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रही। तो सुनीता विलियम्स 62 घंटे 6 मिनट, ये ध्यान रखना है, 626 याद कर सकते हो, 62 घंटे 6 मिनट। फिर WHO एबोला वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट कर दिया WHO ने,
युगांडा, और कौन से सूडान में एक वेरिएंट आया नया इबोला का, तो उसके लिए युगांडा में WHO इबोला वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तो ये मेन जो टॉपिक्स हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और जो करंट अफेयर है 2025 की फरवरी माह का, तो वो अब अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट मार्च का करंट अफेयर है वो इसी तरीके से मैं लेके आऊँगा। तो होप यू लाइक इट, और मुझे पता है ये बहुत ही अच्छा वे होगा एक स्टडी करने का। आगे भी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग, कीप स्टडिंग, और गुड लक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।